कोई सा भी चैप्टर हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हो गया बेटा, स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दी। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव। ऐसी वेव जो अपने प्रोपेगेशन की डायरेक्शन पे, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन के भी ये परपेंडिकुलर हो। वाइब्रेशन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और ये तीनों प्रोपेगेशन के डायरेक्शन की भी कैसे हो? परपेंडिकुलर। तो ऐसी वेव को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपने जहां से भी पढ़ा हुआ है 1 नंबर या 2 नंबर के हिसाब से डेफिनेशन पढ़ो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन क्या है? जल्दी पढ़ो, जहां भी है, नहीं हो तो मैं अभी हाथों हाथ लिखवा देता हूं। किसने बोला नहीं है? पेज नंबर 194 पे जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी ये एक लाइन लिखी हुई है। वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के एंड ये परपेंडिकुलर है प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन के। ठीक है, कोई भी वेव, इसके 2 वेक्टर होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होगा मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और ये दोनों मिलके प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर। तो ऐसी वेव को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, उसके बाद फटाफट डेफिनेशन निकालो। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? अगला क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। मिल गया क्या है? क्या डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट करंट की? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, फ्लक्स चेंज विथ टाइम। क्या कहलाएगा वो? क्या प्रोड्यूस करेगा? डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। क्या प्रोड्यूस कर सकता है? जल्दी से, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, फैराडेज लॉ, ये तो फैराडेज तो पढ़ा हुआ है आपका, और एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। ये मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट, एम्पियर्स मैक्सवेल कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। d∅dt क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, ये एम्पियर मैक्सवेल लॉ आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, IC क्या है? कंडक्शन करंट। d∅dt क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या लिखा है बेटा? बोलो।
स्पीड ऑफ म्यू 0 एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट भी कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट भी कैसी वेव है? चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। फटाफट पेज नंबर 195 पे जाओ। कुछ ऑब्जेक्टिव है। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया हार्ड ने। मैग्नेटिक फील्ड कैपेसिटर में कौन बढ़ाता है? कौन सा करंट? तो डिस्प्लेसमेंट करंट। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को कौन इंक्रीज करता है? तो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बाकी तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड और ईएमडब्ल्यू में रिलेशन काय में? मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है रिलेशन? E0 इक्वल टू C। ये मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड। ओके, ये याद रखना, याद रख लोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इसकी स्पीड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की कैसी होती है? परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। कुकिंग, कुकिंग के लिए कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज होती है? माइक्रोवेव। कुकिंग मतलब, अरे माइक्रोवेव ओवन सुना है? माइक्रोवेव। टैनिंग ऑफ स्किन, टैनिंग ऑफ, धूप में निकलते हैं स्किन टैन हो जाती है, अल्ट्रावायलेट रे। कौन सी रे? अल्ट्रावायलेट रे। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है? गामा की। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेकिन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सुनिए क्या बोला? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेकिन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कुछ किसकी है? गामा रे। गामा रे की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा। 30 मीटर की चादर को भी ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ गामा, लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कम्युनिकेशन में किसका यूज होता है? माइक्रोवेव। कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव। मेडिकल में एक्सरे। ठीक है, चलो। ऑर्डर, ये पिछली बार पूछा था, ऑर्डर ऑफ विजिबल। क्या पूछा था पिछली बार? ऑर्डर ऑफ विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कितना? nm2। इसके एक और वैल्यू दी हुई है 4 इंटू 10⁻⁻⁷, 4 इंटू मीटर और 7 इंटू मीटर। ठीक है, अरे हो गया। बात सुने, 400 to 700 वाली याद करें आप, है ना? ठीक है, हाँ, क्योंकि ये एनएम लिखा है, पावर 9 होना चाहिए, मुझे इसमें डाउट जा रहा है। पावर कितनी होना चाहिए? 9, इसलिए इसको अभी इस पे दिमाग मत लगाओ, हटाओ, क्योंकि मुझे एनएम बराबर 10⁻⁹ ऐसा लग रहा है। चलो हाँ, कट कर लो, उस पर मत दिमाग लगाओ। ये येलो वगैरह कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, फटाफट जाइए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव किसने डिस्कवर किया? हार्ड ने। रेडियो वेव किसने डिस्कवर किया? हार्ड ने। यूज काय में हो रहा है इसका? टीवी, रेडियो वगैरह में, बस। हाँ, माइक्रोवेव किसने डिस्कवर किया? क्लार्क, मैक्सवेल। राडार
क्विकिंग कम्युनिकेशन। आईआर का यूज याद कर लो। आईआर किसने किया? हर्शेल, विलियम हर्शेल। काय में? फोग में फोटोग्राफी। काय में? डार्क में फोटोग्राफी या फोग में फोटोग्राफी में काय का यूज होता है? इंफ्रारेड। अंधेरे में चीजों को देखने के लिए, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए काय का यूज होता है? इंफ्रारेड का। इंफ्रारेड के और क्या क्वालिटी दी हुई है? हीटिंग के लिए। काय के लिए? ओके। विजिबल लाइट, किसी भी चीज को देखने के लिए काय का यूज होता है? किसने डिस्कवर किया विजिबल लाइट को? न्यूटन। फोटोग्राफी में, विजन इल्यूमिनेशन में। यूवी, सुनिए, जर्म किलर के रूप में किसका यूज करते हैं? यूवी का। जर्म किलर के रूप में स्टरलाइजेशन में। अल्ट्रावायलेट रे, अरे बड़े मॉलों में देखा होगा, वॉशरूम के वहां जाते हैं तो पानी की बजाय वो वहां पे हैंड वॉश कर लेते हैं रेडिएशन में, तो उसको अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है ना। यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर, यूज इन टैनिंग, ठीक है। आगे एक्सरे, गामा रे, सबको मालूम है एक्सरे और गामा रे, मालूम है ना। गामा किसने डिस्कवर किया बताओ? पॉल विलार्ड। गामा रे किसने डिस्कवर किया? काय में यूज होती पॉल? कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सी रेडियो वेव यूज होती है? ठीक है, गामा रे। गामा, वापस से सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की 3 प्रॉपर्टी आ गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की 3 प्रॉपर्टी, तो ट्रांसवर्स है, इसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है 3 × 10⁻, मैग्नेटिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक वेक्टर और ये डायरेक्शन एक के परपेंडिकुलर है। मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हो गई प्रॉपर्टी। डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला, इसकी डेफिनेशंस याद हो जाएगा। एम्पियर मैक्सवेल रिलेशन का फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है और कई मॉडल पेपर और कई प्री बोर्ड वाले में पूछ रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन, E0 = CB0, याद रहेगा? अरे याद रहेगा ना। E0/B0 बराबर C, ये भी फार्मूला उसका उसी से बन रहा है, हो गया। C की वेलोसिटी, C की वेलोसिटी का फार्मूला C = रूट के अंदर μ0 E0 रूट के अंदर अपॉन में, ठीक है, याद हो गया। ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक आध क्वेश्चन इधर उधर से पूछेगा, लेकिन अभी तक जो पूछा है वो मैं बता रहा हूं। क्या पूछा है? 2 मार्क्स में क्या पूछ सकता है? यूजेस पूछ सकता है, किनके? वेव्स के। किसके पूछ सकता है? एक्स के और गामा के। ज़्यादा जाएगा तो IR और UV, इसके अलावा तो किसी का पूछना नहीं है, पर अपन ने सबका पढ़ लिया है, ठीक है। लॉन्ग रेडियो वेव के बारे में ये पढ़ना है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? लॉन्ग रेडियो वेव की। सबसे कम किसकी है? गामा की, याद रहेगा। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ लॉन्ग रेडियो वेव, और सबसे कम, अच्छा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा गामा की और सबसे कम, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, विजिबल रे की का ऑर्डर पूछा है, अगेन पूछ सकता है ना। ऑप्शन को कंफ्यूजन मत होना, यहाँ 400 से 700 है, बुक के अंदर कहीं कहीं 750 भी है, तो अपने हिसाब से देख लेना कि यार ये कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस। ऑप्शन क्लियर कट रहेगा, कंफ्यूजेबल ऑप्शन नहीं रहेगा। 750 का 500 से 750, 400 से 750, 450 से 750, 400 से 700 एग्जैक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। डुअल नेचर पे आ जाओ, कहाँ गए? डुअल नेचर, नेक्स्ट चैप्टर है डुअल नेचर। डुअल नेचर, डुअल नेचर में वेव नेचर ऑफ लाइट बोलते हैं प्लैंक। प्लैंक क्या कहता है कि जो लाइट है वेव नेचर है, कैसा नेचर है, और ये इसकी इक्वेशन दे रहा है एनर्जी की, E = h, V = ये प्लैंक का रिलेशन है, E = h न्यू। h प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, और E एनर्जी है, ओके। फिर आगे आते हैं स्पेसिफिक चार्ज की डेफिनेशन। स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक चार्ज की डेफिनेशन होती है
रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स मास, रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड, फिर से देखिए स्पेसिफिक चार्ज, अभी याद कर लेना है, घर पे जाके पढ़ने की जरूरत नहीं। रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, और मास कितना है 9.1 10 टू द पावर 27 है कि 31 है? 31 है ना यार। आंसर कितना आया? इलेवन कूलम पर किलोग्राम। सुनो ये यूनिट याद करो, स्पेसिफिक चार्ज की यूनिट, स्पेसिफिक चार्ज की यूनिट 11 आएगा। अरे ये भी तो है ना, इनको भी तो एडजस्ट करेंगे। कूलम पर किलोग्राम, कूलम स्पेसिफिक चार्ज। डेफिनेशन रेशो, फार्मूला याद रहेगा। चलो, एक्सरे को किसने डिस्कवर किया? रोंटजन ने। यूनिवर्सलिटी ऑफ, चलो ये छोड़ो, इलेक्ट्रॉन इमिशन, सबसे पहला काम करो, चलो लाइट का वेव नेचर कौन बता रहा है? प्लैंक बता रहा है। स्पेसिफिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन और इसके मास का रेशो, यूनिट कूलम पर किलोग्राम। वर्क फंक्शन पे आओ, जल्दी से आ जाओ। वर्क फंक्शन क्या कह रहा है? रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप मेटल सरफेस, मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने में के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या है? नहीं, वो फ्रीक्वेंसी अलग, फ्रीक्वेंसी ये एनर्जी की बात कर रहा है, वो लाइट की फ्रीक्वेंसी, हाँ वो फ्रीक्वेंसी लाइट की इतनी हो जो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दे, वो थ्रेशोल्ड है। हाँ, ये वर्क फंक्शन को एनर्जी जरूर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 10 टू द पावर -19। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, वर्क फंक्शन। ठीक है, फिर आ गए हम नेक्स्ट, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का की यूनिट है बेटा, एनर्जी की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का की यूनिट है जूल। एक बार चेक करो, सही लिखा है क्या? जूल। इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन इमिशन? तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन के निकलने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन इमिशन। जब वो क्या करती हो? एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हो। ठीक है, कितने टाइप का इलेक्ट्रॉन इमिशन? थर्मोनिक और फोटोइलेक्ट्रिक। आप थर्मोनिक और फोटोइलेक्ट्रिक पे बात करते हैं। थर्मोनिक क्या है? जब हीट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगे, द प्रोसेस इन विच मेटल सरफेस गेन हीट एंड इलेक्ट्रॉन इजेक्शन प्रोसेस आकर नोन एज थर्मोनिक इमिशन। एक बार डेफिनेशन एग्जैक्ट पढ़ना बुक की लैंग्वेज में। उसके बाद आते हैं फोटोइलेक्ट्रिक। सनलाइट या फोटॉन्स या लाइट से, रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन इमिट होना मेटल की सरफेस से क्या कहलाता है? लाइट की रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की वजह से मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना, एलिमिनेट होना क्या कहलाता है? फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। छोटी डेफिनेशन ही पूछेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मैं जो बोर्ड पे करा रहा हूं वो लिख लो कहीं। आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन।
सुनिए, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, फिर इलेक्ट्रॉन किसी आगे बढ़ने के लिए इसको काय की जरूरत है, काइनेटिक। तो मान लो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो इसकी जो एनर्जी है वो दो काम में खर्च होगी, एक तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने में यानी कि वर्क फंक्शन में, और दूसरा काम होगा इसका काइनेटिक एनर्जी में। काय में काम होगा, मूव करने में। तो इसका फार्मूला होगा एच न्यू, और इसको वर्क फंक्शन बोलेंगे, अभी क्या बोलेंगे, और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम बोलें कि ये जो वर्क फंक्शन है क्या है, ये अगर हम इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड के बराबर फ्रीक्वेंसी के बराबर मान लें थ्रेशोल्ड, तो इसकी जगह हमें रखना होगा एच न्यू 0। क्या रखना होगा, एच न्यू। इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी मैक्सिमम, यानी कि जिस स्पीड से भागेगा इलेक्ट्रॉन वो मैक्सिमम होगी, तो v स्क्वायर मैक्सिमम। वेलोसिटी कब होगी इस केस में, मैक्सिमम। तो अगर हम ये फाई की जगह एच न्यू 0 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, एच न्यू, तो इसमें वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम। यहां पे लिखा मैंने एच न्यू, इसको इधर लाके क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे 1/2। यहां से एच को ले सकते हैं, यही क्या है इसका, लिख लो तो इसको ऐसे जल्दी से, जल्दी लिखो फटाफट। आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक, जल्दी लिखो, कुछ है नहीं इसमें। सुन लीजिए जरा, एक लाइन बोर्ड पे लिख रहा हूं, उसको लिख देना ऐसे के, सुनो जरा। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय मेटल सरफेस यूज्ड एज टू वे 1 वर्क फंक्शन, पहला क्या है, दूसरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी, दूसरा क्या है, बस बाकी बातें आप कर लोगे, जल्दी जल्दी करो। आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन अभी आगे बता रहा हूं मैं। अरे हो गया ये, अरे यार
क्या एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं? अभी यहाँ लिखा हुआ है, हाथों हाथ पढ़ नहीं पाएगा इसको, क्या परसों वरसों पढ़ेगा क्या? लिख लो लिख लो जल्दी लिख लो। हो गया? हटा दें? ठीक, सुनिए। फोटोन क्या है? देखो, मैं जो बोल रहा हूं उसको ना मेमोराइज भी कर लो हाथों हाथ। किसी रेडिएशन के सोर्स से निकलने वाले एनर्जी बंडल जो लाइट की स्पीड से चलते हो, क्या है ये? एनर्जी बंडल। फोटॉन्स आर, जिन्हें क्वांटा कहते हैं, फोटॉन्स जिन्हें क्या कहते हैं? क्वांटा। नोट्स में क्वांटा लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन आया, क्वांटा क्या है? एनर्जी बंडल है, ठीक है। एनर्जी बंडल secrete from source of radiation called quanta. Energy bundles also called क्वांटा, और किसी स्पीड से आगे बढ़ते हैं, लाइट की स्पीड से आगे। प्रॉपर्टी की बात आई तो लाइट की स्पीड से आगे बढ़ते हैं, इनको ये एनर्जी बंडल होते हैं। इनका फार्मूला E इक्वल टू एच न्यू होता है, इनकी एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। अरे ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल पढ़ रखा है ना सबने, इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन निकालो, सुनो जरा। हालांकि ये चैप्टर आगे है पर यहाँ यूज होएगा इसका, तो अपन ने यही पढ़ लिया, याद है रहेगा, क्योंकि इसके मैं न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। फटाफट बुक के अंदर, क्वेश्चन बुक के अंदर है, एग्जाम्पल 11.1, एग्जाम्पल उसके बी वाला 11.2 वाला, फटाफट क्वेश्चन निकाल लो, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। मैं यही बोल के बता देता हूँ, लाइट की फ्रिक्वेंसी 6 × 10⁻14 दिया हुआ है। लाइट की फ्रिक्वेंसी 6 × 10⁻14 Hz दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी मतलब न्यू, और दिया हुआ है पावर इमिटेड इज 2 × 10⁻³ वाट, पावर दिया हुआ है 2 × 10⁻³ वाट। और क्या गिवन है? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन? तो एनर्जी ऑफ फोटोन का फार्मूला याद रख के जाओ, एच न्यू। एच अभी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? प्लैंक की वैल्यू, या तो एग्जाम में प्लैंक की वैल्यू देगा, नहीं तो आप याद करके जाओ 6.6 -34 जूल, बस हो गया, कर ही लोगे। अब आप क्या करना है? पावर एडजस्ट करना है, 6.63 × 6 × 10⁻⁻20, ठीक है। मल्टीप्लाई कर ही लोगे, और जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो साइंटिफिक नोटेशन में पावर को एडजस्ट कर देना। कर लोगे? छोड़ दूं यहीं पे? अरे करोगे ना पक्का? ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या पता करने का बोला? हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड, हाउ मेनी फोटॉन्स, एक नया फार्मूला देखो, ये फार्मूला, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ पावर अपॉन एनर्जी,
पावर कितनी है? एनर्जी कितनी लाए अपन? 6.63 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻20 है ना। दो के टेबल से इसको कितनी बार कैंसिल कर लो, तो ये यहां नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे इस फार्मूले से। अरे कैलकुलेशन करना है आपको, आंसर कराया हुआ है। एग्जाम्पल बी वाला क्वेश्चन है ये, 11.2 का बी वाला, ठीक है। ओके छोड़ो। डी ब्रोले क्या कह रहा है ये? डुअल नेचर के बारे में बात करता है। पहले क्वेश्चन आएगा डुअल नेचर क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे कि लाइट पार्टिकल के नेचर, वेव नेचर का भी शो करता है और पार्टिकल नेचर का भी शो करता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? वेव नेचर, सॉरी डुअल नेचर। तो प्लैंक के अकॉर्डिंग क्या कहता है प्लैंक इक्वेशन? आइंस्टाइन क्या कहते हैं? पार्टिकल। यहां रख दो एच न्यू, न्यू की वैल्यू होती है सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन न्यू की वैल्यू, एक पावर से एक पावर कैंसल। मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है? पी, तो एच अपॉन लैम्डा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ चाहिए, तो एच अपॉन पी। अब मान लो ये फार्मूला है और आपको वो बोलता है कि किसी लाइट वेव के लिए या पार्टिकल के लिए मोमेंटम इतना है, वेवलेंथ पता कीजिए, मोमेंटम दे दिया, वेवलेंथ पता, तो मोमेंट आपको प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू तो मालूम है 6.63 10⁻⁻34 और पी दे रखा है, कर लेना मल्टीप्लाई। ओके, आना तो नहीं चाहिए इस टाइप का, आया नहीं है। सुनिए, दो बातें बोल रहा हूं। वेवलेंथ की यूनिट क्या बेटा? मीटर, वेवलेंथ की यूनिट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की यूनिट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेकंड इनवर्स, और फार्मूला टाइम इनवर्स, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज भी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसको स्टॉप करो, फिर एक और बनाएंगे। स्टॉप करो तो बेटा, स्टॉप रिकॉर्डिंग।